बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 2.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वहां पर मौजूद हैं। आप जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, यानी कि इन तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले हमें पोलिनोमियल की डेफिनेशन आनी चाहिए। पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। देखें जी, एक्सरसाइज 2.2 के फ़ौरन बाद पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन मौजूद है। अ पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि कंप्राइजिंग ऑफ होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जिसमें एक्स की जो पावर है वो हमारे पास होल नंबर हो। एक्स की जो पावर है वो हमारे पास क्या हो जी, होल नंबर हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो पोलिनोमियल है। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल देखें जी। अब यहाँ पर x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। इन दोनों में वेरिएबल x की पावर जो है वो होल नंबर में से है, तो ये पोलिनोमियल है। सेकंड देखें, x की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1, इन तीनों की जो पावर है वो होल नंबर में से है। होल नंबर कौन सा होते हैं जी, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, यानी कि इसमें से होनी चाहिए वेरिएबल की पावर। यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर जो है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है होल नंबर में से हो, तो उसे कहते हैं पोलिनोमियल। थर्ड देखें जी, 2x², 2/x + 11। अब यहाँ पर x की पावर 2 है जो कि होल नंबर में से है, लेकिन यहाँ पर 2/x है, तो जब हम इस x को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -1 होल नंबर में से नहीं है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। अब इसमें देखें जी, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर देखें स्क्वायर रूट है, यानी कि अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में राइट करें तो 1/2। अब 1/2 जो है ये होल नंबर में से नहीं है, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसी डेफिनेशन की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें जी। जो पोलिनोमियल होगा उसके ऊपर हम यस राइट करेंगे और जो नहीं होगा उसके ऊपर नो राइट करेंगे। अब यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। 2 और 1 दोनों होल नंबर में से है, तो ये पोलिनोमियल है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे यस, ये पोलिनोमियल है। पार्ट 2 देखें, x की पावर 2, x की पावर 1, तो ये हमारे पास दोनों पावरें जो हैं होल नंबर में से हैं, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है जी। पार्ट 3 देखें जी। अब यहाँ पर x की पावर 3 है और ये 2 है, ये दोनों होल नंबर में से हैं, लेकिन थर्ड टर्म में x 1/x है, तो जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर -1 होगा, तो ये इसकी पावर होल नंबर में से नहीं है, तो ये आप राइट करेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है, नो। ठीक है जी। पार्ट 4 देखें, ये हमारे पास पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में से है। ये देखें जी, इसकी पावर भी होल नंबर में से है, तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है। पार्ट 4 है, ये 5 पार्ट है। ठीक है जी। उसके बाद ये 6 पार्ट देखें। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, तो 1 भी होल नंबर में से है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे यस कि ये पोलिनोमियल है। पार्ट 7 देखें जी। x की पावर 3, y की पावर 1, ये दोनों पावरें हमारे पास होल नंबर में से है, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, राइट करेंगे कि ये पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर z की पावर 2 और z की पावर 1, तो ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें दोनों की जो पावरें हैं वो होल नंबर में से हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स गिवन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जितने पार्ट्स गिवन है इनमें बताना है कि इनकी कितनी डिग्री है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है जी। इनमें जो पोलिनोमियल हैं उनकी हमने डिग्री बताना है। अब सबसे पहले डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की हम डेफिनेशन कर लेते हैं। देखें जी, पोलिनोमियल की डेफिनेशन के फ़ौरन बाद डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी पावर ऑफ द वेरिएबल
इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि जो पोलिनोमियल गिवन होगी उसमें जिस टर्म की सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। आप इसमें देखें 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म में से जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म वो ये है x की पावर 3। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। क्या है जी? 3। अब सेकंड एग्जांपल देखें जी, 4x² y² प्लस x² y प्लस 18। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं 1 2 3। अब इसमें से जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है, अब इसमें देखें जी, इस टर्म में x² है और y² है। जब दो वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल एक साथ आ जाएं, एक ही टर्म में हो, तो उनकी पावरों को ऐड करके उसकी डिग्री बनेगी। अब देखें x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, 2 + 2 4, तो इसकी डिग्री 4 बनेगी। अब यहाँ पर देखें x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो 2 + 1 3, यानी कि हमने सबसे बड़ी पावर वाली टर्म लेनी होती है। अब इस पॉलिनोमियल में इस टर्म में सबसे बड़ी पावर बनती है 4, तो ये इसकी डिग्री है। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। चलो स्टार्ट करने से पहले ना इसको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन है, ये भी देख लें आप कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग अ सिंगल टर्म, यानी कि जिसमें सिंगल टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है जी। और जिसमें 2 टर्म्स हों, जैसे कि ये फर्स्ट एंड सेकंड 2 टर्म्स हों, उसे कहते हैं बाइनोमियल। अ बाइनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। और ट्राइनोमियल नाम से ही शो हो रहा है जी, ट्राइनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों, उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। ये इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देखें जी। एग्जांपल में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 रकमें हों, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हों, इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। देखें जी, ये क्वेश्चन भी हम बुक पे सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यू लेनी है वो क्वेश्चन नंबर 1 वाली लेनी है। अब पार्ट 1 देखें, इसकी डिग्री। अब इन तमाम टर्म में से जो सबसे बड़ी पावर है वो ax² वाली है, तो यही इसकी डिग्री कहलाएगी। यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है। ठीक है जी, इसकी 2 डिग्री है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने क्योंकि फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट देखें जी, अब इसमें जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है वो ये फर्स्ट है, तो इसकी जो पावर है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। ठीक है जी। थर्ड देखें, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हम इसकी पावर बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो पावर है मैक्सिमम, वो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी जी? 3 होगी। इस पॉलिनोमियल की नहीं बल्कि एक्सप्रेशन की, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट 4 देखें जी, अब इन तीनों में सबसे बड़ी पावर वाली टर्म ये है, तो इसकी डिग्री 2 है। जो सबसे बड़ी रकम की पावर होगी वो एक्सप्रेशन यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। अब इसमें देखें पार्ट 5 में नंबर ऑफ टर्म 2 हैं। अब यहाँ पर देखें जी, x² है और ये x की पावर 1 है, 2 + 1 3, और यहाँ पर x की पावर 3 है। दोनों में इक्वल पावर है, तो मतलब इसकी भी डिग्री हमारे पास 3 है। पार्ट 6 में देखें जी, नंबर ऑफ टर्म क्योंकि 1 है और x की जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। पार्ट 7 में देखें जी, 2x³ y + 2। अब इसमें सबसे बड़ी पावर वाली रकम ये है जी, इसकी डिग्री चेक करें, x की पावर 3, y की पावर 1। तो जब एक साथ 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावरों को ऐड करके उसकी डिग्री फाइंड करते हैं। तो x की पावर 3, y की पावर 1, 3 + 1 4, तो इसकी डिग्री 4 है जी। ठीक है। पार्ट 8, अब देखिए इन तीनों में से सबसे बड़ी पावर वाली टर्म ये है, तो इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। ठीक है जी, ये हमने तमाम क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक, ठीक है जी, इन तमाम की डिग्रियां बता दी हैं, तो ये इसकी डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर देखें 3, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन तमाम गिवन एक्सप्रेशन को हमने क्या करना जी? ऐड करना है।
इसमें देखें जी ऑपरेशन विद पोलिनोमियल्स, यानी कि हम अब पोलिनोमियल के साथ ऑपरेट करेंगे, एडिशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ। अब सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन का, मतलब हम पोलिनोमियल को ऐड करेंगे। अब इसके 2 मेथड हैं, हॉरिजेंटल मेथड, वर्टिकल मेथड। अब हॉरिजेंटल मेथड में क्या करेंगे जी, हम एक पोलिनोमियल को यानी कि एक्सप्रेशन को राइट करेंगे सीधी लाइन में, रो में, ठीक है जी। देन ऐड द लाइक टर्म्स, और फिर उनके जो लाइक टर्म्स होंगी सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। एडिशन में हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से वर्टिकल मेथड यानी कि लाइक टर्म्स को हम एक साथ राइट करेंगे, उनको उनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि नीचे गिवन है एग्जांपल नंबर 1 में, ये है हॉरिजॉन्टल मेथड और ये है वर्टिकली मेथड। अब इन दोनों एक्सप्रेशनों को हमने करना है ऐड। हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे करेंगे, पहले आप राइट करेंगे एक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने करना है ऐड तो दरमियान में एडिशन का साइन यूज़ होगा। फिर आप सेकंड एक्सप्रेशन राइट करेंगे। अब लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म्स हैं। इन लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो उसको इन दोनों का सम होगा। सेकंड वर्टिकल मेथड, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन ऊपर राइट करेंगे, फिर सेकंड एक्सप्रेशन की लाइक टर्म्स एक साथ राइट करते हुए उसके नीचे राइट करेंगे, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर के नीचे आएगी और एक्स वाली वैल्यू एक्स के नीचे आएगी और कांस्टेंट के नीचे आएगा। अब इनके कोएफिशिएंट को हम ऐड करेंगे और इस कांस्टेंट को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों का आंसर आप देखें सेम है, सिर्फ मेथड डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम कॉल सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड आसान है, आपको जो आसान लगे आप कर सकते हैं। मैं इसमें वर्टिकल मेथड को प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। देखिए जी, हम यूज़ करेंगे वर्टिकल मेथड। अब वर्टिकल मेथड में आपने सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को राइट करना है, 4x² - 8x + 12। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन की लाइक टर्म्स आपने एक साथ राइट करनी है, मतलब x² के नीचे x² वाली वैल्यू आएगी 6x², अब प्लस 5x + 4, ठीक है जी। लाइक टर्म्स एक साथ राइट करेंगे। अब आपने करना है प्लस, तो प्लस करें जी। अब प्लस में आपने क्या करना है, प्लस में आपने कोएफिशिएंट को ऐड करना है, 4 + 6 10। अब यहाँ पर इनकी पावरों को ऐड नहीं करना है, याद रहे आपने इनकी पावरों को ऐड नहीं करना, ये x² ही आएगा। गलती से आपने 2 + 2x4 राइट नहीं करना, ठीक है जी। अब -8 + 5, तो -3 बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, x + 12 + 4 16। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। हमने ऐड करना था, कर लिया। पार्ट 2 देखें। अब मैं रिमेनिंग पार्ट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको वर्टिकल फॉर्म में राइट करके आऊँगा ताकि राइट करने में टाइम वेस्ट ना हो। पार्ट 2 में देखें जी, हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है और सेकंड एक्सप्रेशन ये है। आपने लाइक टर्म्स x² वाली वैल्यू के नीचे x² वाली वैल्यू आएगी और xy वैल्यू के नीचे xy वाली वैल्यू आएगी और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। इन्हें हमने करना है ऐड। 5 + 2 हमने कोएफिशिएंट को ऐड करना होता है, 5 + 2 7 और वेरिएबल है x²। अब दोनों यहाँ पर प्लस के हैं, 4 + 6 10 और वेरिएबल है xy। दोनों प्लस के हैं, 7 + 2 9। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें जी, यहाँ पर x³ है, x2, x1 और कांस्टेंट, और यहाँ पर x3 है। x2 वाली जो टर्म है वो मिस है यहाँ पर, तो आपने वहाँ पर या तो उसको खाली छोड़ दें, ठीक है जी, या फिर आप 0 कोएफिशिएंट के साथ x² राइट कर लें, ठीक है जी। यहाँ आपने देखना है कि इस तरीके से हम लिखेंगे। देखें जी, पार्ट 3 में आप सबसे पहले जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट करेंगे, फिर सेकंड एक्सप्रेशन में से आपने लाइक टर्म्स को एक साथ राइट करना है, ठीक है जी, क्योंकि सेकंड एक्सप्रेशन में x² वाली जो
टर्म मिस है तो आप यहाँ पर ज़ीरो कांस्टेंट के साथ ज़ीरो कोएफिशिएंट के साथ आप एक्स की राइट करें, आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप यहाँ पर राइट ना करें तब भी ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। अब कोएफिशिएंट को ऐड करें जी। अब देखिए यहाँ पर जिसका कोएफिशिएंट कुछ ना हो उसका 1 होता है, ठीक है। आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर 1 राइट कर रहा हूँ। 1 + 3 4 और वेरिएबल एक्स क्यूब है। अब प्लस 4 + 0 4 और वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, प्लस 3 + 4 7x प्लस 4 + 4 8। तो ये इसका आंसर है। अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 0 ले लें फिर राइट कर दें तब भी ठीक है। अगर आप यहाँ पर राइट ना करें, इस तरीके से राइट ना करें, तब भी यहाँ पर आंसर 4x² ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 और पार्ट 5 में एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, आपने बस लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स मतलब लाइक टर्म्स आपने एक साथ राइट करनी है इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से। अब देखें ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सेकंड जो एक्सप्रेशन है लाइक टर्म्स आपने एक साथ राइट करनी है। अब थर्ड एक्सप्रेशन सिर्फ लाइक टर्म्स आपने मतलब सेम जो टर्म्स हैं वो आपने एक साथ राइट करनी है। अब इन तीनों एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट को ऐड करना है। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है जी, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 + 2 3, 3 + 3 6 और इनका वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। अब देखिए जी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर -8, 2 + 4 6, 6 - 8 -2 वेरिएबल एक्स, ठीक है जी। अब ये तीनों ऐड हो रहे हैं, 4 + 11 15 + 10 25। तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। पार्ट 5 में देखें जी। अब यहाँ पर x की पावर 3 है, 2 है, 1 है और कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिस है और यहाँ पर एक्स क्यूब वाली टर्म मिस है। तो जो टर्म मिस हो तो आपने छोड़ देनी है और लाइक टर्म एक साथ राइट करनी है। इस तरीके से आप फर्स्ट एक्सप्रेशन आप ऐसे राइट कर देंगे, याद रहे जहाँ पर माइनस होगा तो उसके साथ आएगा, ठीक है जी। अब सेकंड एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो मिस है, तो आप पहले इसको छोड़ दें, बाद में अपनी आसानी के लिए ताकि हमें ऐड करने में आसानी हो तो यहाँ पर 0 कोएफिशिएंट लेते हुए एक्स स्क्वायर राइट कर लें, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें ये टर्म एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड एक्सप्रेशन में क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म मिस है तो आप यहाँ पर 0 कोएफिशिएंट लेते हुए एक्स स्क्वायर राइट कर लें ताकि प्लस में इस पार्ट में यानी कि इस क्वेश्चन में हम प्लस करें तो प्लस करने में हमें आसानी हो। अब इन्हें करते हैं हम ऐड। बस आपने ये देखना है कि लाइक टर्म्स आपने एक साथ राइट करनी होती हैं, ठीक है जी। क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर और एक्स के नीचे एक्स, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब इन्हें ऐड करें जी। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 + 4 5 + 0 5, ठीक है जी, यानी कि 5 और वेरिएबल है एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखें जी +2 + 1, यहाँ पर 1 है तो 3 वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें जी इसका कोएफिशिएंट 1 है, पहले प्लस वालों को प्लस कर लें, 20 + 4 24। अब -1 हो रहा है तो 23 प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, 23x, ठीक है जी। ये तीनों जो है ऐड हो रहे हैं। अब 2 + 4 6 + 11 17। तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। इसमें हमने किया है ऐड, इसमें आपने करना जी सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी ना, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड, यानी कि फ़र्स्ट को हमने सेकंड में से माइनस करना है। तो मतलब पहले आप ऐड करेंगे सेकंड, बाद में फर्स्ट माइनस के साथ तो उसको हम माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन के भी 2 मेथड हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में ये है कि पहले आप जो सेकंड है, मतलब क्योंकि कहा गया है कि आपने इसको इसमें से माइनस करना है तो आप इसे पहले राइट करेंगे, माइनस इसे बाद में राइट करेंगे।
अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया, क्योंकि जब भी माइनस होगा ब्रैकेट के बाहर तो इन तमाम के साइन चेंज होंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इनके साइन चेंज हुए हैं। अब लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। यानी कि सब्ट्रैक्शन में आपने एक बात याद रखनी है कि माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उन तमाम के साइन चेंज होंगे, मतलब सेकंड एक्सप्रेशन के तमाम के साइन चेंज करने होते हैं। इसलिए हम वर्टिकल मेथड में जब भी हम एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे तो हम सेकंड मतलब नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसके साइन चेंज करते हैं। देखिए ये प्लस का माइनस का किया, ये प्लस का माइनस का कर दिया, ये प्लस का माइनस का कर दिया। वो इसलिए क्योंकि देखें यहाँ पर जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो तमाम के साइन चेंज हुए, ऐसे ही यहाँ पर चेंज करेंगे, उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। मैं फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड से करवाऊँगा ताकि आपकी ब्रैकेट वाला जो कंसेप्ट है माइनस वाला ये क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इस शॉर्ट मेथड को यूज़ करेंगे, वर्टिकल मेथड को। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें जी। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पोलिनोमियल, यानी कि आपने फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड में से माइनस करना है। जैसा कि अगर आपको कहा जाए कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 10, तो ये आप कैसे करेंगे। ये कहा गया है कि आपने 10 में से 4 को माइनस करना है, तो आप 10 पहले राइट करेंगे, मतलब सेकंड नंबर पहले आएगा, फर्स्ट नंबर बाद में आएगा, तो 10 माइनस 4 6, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमें कहा गया कि फ़र्स्ट को सेकंड में से माइनस करें, तो आप फर्स्ट को पहले राइट करेंगे। यहाँ पर ये हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करेंगे, तो इसलिए आप राइट करें 10x² प्लस 8x प्लस 7, ठीक है जी। और ब्रैकेट इसलिए क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इनके साइन चेंज होने हैं। अब सेकंड पोलिनोमियल आ चुकी माइनस फर्स्ट पोलिनोमियल, जैसे है कि फर्स्ट सेकंड नंबर पहले आया था और फर्स्ट नंबर बाद में, इस तरीके से 5x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में आपने सिर्फ माइनस को मल्टीप्लाई करना है और इनके साइन चेंज होने हैं। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज़ 10x² प्लस 8x प्लस 7, अब माइनस को मल्टीप्लाई करें, इन तमाम के साइन चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस 5x² है तो ये माइनस 5x² हो जाएगा। ये प्लस 2x है तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपने लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, मतलब इन तमाम टर्म्स को डिसेंडिंग आर्डर में राइट करेंगे। x² और ये x² एक साथ राइट करेंगे, 10x² माइनस 5x²। इसके बाद x वाली टर्म एक साथ राइट करेंगे, प्लस 8x माइनस 2x। इसके बाद कांस्टेंट को प्लस 7 प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें लाइक टर्म को सॉल्व करें, 10 माइनस 5 कांस्टेंट को हम सॉल्व करते हैं जी। 10 माइनस 5 इनका जो वेरिएबल है वो x² है, वो आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इन्हें आप सॉल्व करें, प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6x, उसके बाद 7 प्लस 1 8, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। ये है हॉरिजॉन्टल मेथड। नेक्स्ट तमाम जो पार्ट्स हैं वो हम वर्टिकल मेथड से करेंगे। उसमें हमने सिर्फ क्या करना होगा, सेकंड जो एक्सप्रेशन है उनके साइन चेंज करेंगे, ठीक है जी। वर्टिकल मेथड में पार्ट 2 के फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम पहले राइट करेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन को नीचे राइट करेंगे। देखें जी, पार्ट 2 के फर्स्ट एक्सप्रेशन को आप ऊपर और सेकंड एक्सप्रेशन को आप नीचे। बस एक बात का ख्याल रखना है कि लाइक टर्म्स आपने एक साथ राइट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्योंकि करना है माइनस, तो इससे पहले इनको सॉल्व करने से पहले आपने इनके साइन चेंज करने होते हैं। अब देखें जी, ये जो 8y² है ये प्लस का है, जिसके साथ साइन नहीं लगा हुआ होता है वो प्लस का होता है। अब यहाँ पर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको सामने वाज़ेह हो। अब इनके साइन पहले हम चेंज करेंगे। ये प्लस का है, इसे माइनस का कर देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। अब इनके साइन नीचे वाले कंसिडर होंगे, मतलब अब ये कहलाएगा -8y², ये -6
क्यू स्क्वायर और ये -7r। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट को सॉल्व करें जी। अब देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है जो कि प्लस का है और ये -8, तो 1 - 8 -7 वेरिएबल वाई स्क्वायर है। अब -2 और -6 -8 वेरिएबल क्यू स्क्वायर है। अब +3 और -7 आंसर -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, -4 वेरिएबल आर है। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 3 में देखें जी, इसके सेकंड एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो मिस है, तो आप इसको अपनी तरफ से कोएफिशिएंट 0 के साथ राइट कर सकते हैं ताकि आपको प्लस माइनस करने में आसानी हो। अब देखें हमने करना है माइनस, तो माइनस करने से पहले हमने इनके साइन चेंज करने होते हैं। ये +7 है तो ये -7 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब इनके कोएफिशिएंट को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए जी, ये 2 - 7 आंसर आएगा -5, वेरिएबल x³ है तो वो आ जाएगा। अब +12 - 0 आंसर +12 ही आएगा, x²। अब +4 - 12 आंसर आएगा -8, ठीक है जी, वेरिएबल x है। +12 - 24 24 - 12 आंसर आएगा 12 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, -12, ठीक है जी। यही इसका आंसर है। बुक के पीछे उन्होंने माइनस कॉमन लिया हुआ है। माइनस कॉमन इक्वेशन में लेते हैं जिसमें हम साइन को राइट साइड पर ले जाएंगे। जैसा कि अगर हमारे पास -x² हो, -x हो = 0, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लें और ये दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, x² + x = 0, और ये माइनस जो है ये राइट साइड पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, तो x² + x = 0, यानी कि माइनस वाली जो टर्म्स हैं ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि जो बड़ी पावर है वो प्लस में आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप इसे यहाँ माइनस कॉमन लें तो माइनस को आप कहाँ करेंगे, यहाँ तो ये तो है ही एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं है, तो यही इसका आंसर ठीक है, ठीक है जी। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में देखें जी, फर्स्ट एक्सप्रेशन में x² x और कांस्टेंट, सेकंड एक्सप्रेशन में x³ वाली वैल्यू भी है। इट मीन फर्स्ट एक्सप्रेशन में x³ वाली वैल्यू मिस है, तो इसलिए आपने फर्स्ट टर्म को छोड़ देना है। सेकंड टर्म में आपने 3, यानी कि ये प्लस का है, 3x² + 4x + 2 राइट करेंगे, और उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पर क्योंकि x³ वाली वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ 0 कोएफिशिएंट के साथ x³ वाली वैल्यू अपनी तरफ से राइट कर लें ताकि नंबर ऑफ़ टर्म्स सेम हो जाए। अब यहाँ पर देखें जी, 8x³ लाइक टर्म्स हमने एक साथ राइट करनी है, +12 x² + 9x + 10, ठीक है जी। हमने क्योंकि करना है माइनस, तो माइनस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके साइन चेंज करेंगे। माइनस में साइन चेंज करेंगे, ये है +8, ये -8 हो जाएगा, +12 -12 हो जाएगा, +9 -9 हो जाएगा, +10 -10 हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करें। इसका कोएफिशिएंट 0 है, 0 - 8 -8 x³ +3 -12, माइनस का 9 बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, वेरिएबल x² है, +4 -9 -5 वेरिएबल x है, तो -5x +2 -10 -8 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। जैसे बुक में माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो अगर जब हम इसका माइनस कॉमन लेंगे तो तमाम वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएंगी, वरना मेरे मुताबिक इसका यही आंसर है, ठीक है जी। पार्ट 5 देखें जी, आपके सामने है। आपने लाइक टर्म्स एक साथ राइट करनी है, मतलब लाइक टर्म्स वो जिसमें वेरिएबल और पावर सेम हो। क्यूब के नीचे क्यूब, x² y के नीचे x² y, x y² के नीचे x y² और y³ के नीचे y³। अब यहाँ पर
माइनस करने से पहले इनके साइन चेंज होंगे। ये +4 है, ये -4 हो जाएगा। ये +3 है, -3 हो जाएगा। +6 है, -6 हो जाएगा। +4 -4 हो जाएगा। अब इनके कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1, ये -4, 1 -4, ये जो सिंबल लगाया गया है ये बताने के लिए कि हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी। अब 1 -4 -3 x³ और उसके बाद +2 -3 -1, 1 हम राइट नहीं करते, कोएफिशिएंट x² y +3 -6 -3 x y² +1 -4 -3 y³। ठीक है जी। अब यहाँ भी आप माइनस कॉमन लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब मेरा जो जहन है देखिए जी, जब हम इसका माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये इन तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 3x³ + x² y +3 xy² +3 y³। अब बुक में ये आंसर होगा। ठीक है जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये माइनस फिर कहाँ चला जाता है। ठीक है जी। अगर ये इक्वेशन हो तब हम जहन को लगता है कि हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये आंसर एक्सप्रेशन में है, तो इसका आंसर जो है वो यही रहेगा। ठीक है जी। जैसे आपके सर आपको करवाते हैं, ऐसे करवाएं तो ये ठीक है, ऐसे करवाएं तो ये भी ठीक है। ठीक है। आप देखें नेक्स्ट पार्ट 6 में देखें जी। आपने सबसे पहले लाइक टर्म एक साथ करनी है, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। उसके बाद आपने इनके साइन चेंज करनी है। ये +4 है, -4 हो जाएगा, +4 है, -4 हो जाएगा, +3 है, -3 हो जाएगा, +12 है, -12 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखें ये 2 प्लस का है, 2 - 4 -2x +3 -4 -1, 1 राइट नहीं करते, -y -4 -3 -7 z -1 -12 -13। ठीक है जी। सेकंड एक्सप्रेशन में बुक में z की वैल्यू पहले ली गई है और y की बाद में, तो आपने उससे ध्यान के साथ y के नीचे y और z के नीचे z राइट करना है। तो ये इसका आंसर है। अगर कॉमन लें, माइनस कॉमन लें इस तरीके से, तो ये तमाम टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट देखें जी। द सम ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज़ दिस। ये 2 पोलिनोमियल का सम है। इफ़ 1 पोलिनोमियल इज़ दिस, अगर एक उनमें से ये है, देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल, तो आपने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आप राइट करेंगे सम ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, ये गिवन है। ठीक है जी। उसके बाद 1 ऑफ देम, ये भी गिवन है। अदर ऑफ देम, ये हमने करना है फाइंड। जो सम है ये एस के इक्वल लेट कर लें और फर्स्ट पोलिनोमियल को P1 के और सेकंड पोलिनोमियल को P2 के। हम जानते हैं जब 2 पोलिनोमियल को ऐड किया जाए, पोलिनोमियल 1 एंड पोलिनोमियल 2, तो वो सम के इक्वल होती है। ठीक है जी। मतलब उनका जो रिज़ल्ट है वो सम के इक्वल होगा। अब देखें इन तीनों में से हमारे पास S भी मौजूद है और P1 भी मौजूद है। हमने फाइंड करना है P2, तो P2 आपने फाइंड करना, तो P1 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, यानी कि P2 आपने करना है फाइंड। तो P1 को जब आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब S - P1। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये हमने करना है फाइंड, और जबकि सम की वैल्यू आपके पास मौजूद है और पोलिनोमियल 1 आपके पास मौजूद है, तो आप इनको माइनस करें। आपकी मर्ज़ी है वर्टिकल मेथड से कर लें या हॉरिजॉन्टल। हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड से करने लगे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप राइट करेंगे सम की वैल्यू जो कि है 6x³ + 4
एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 12। ठीक है जी, आगे माइनस है और उसके बाद P1। अब ब्रैकेट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस से तमाम के साइन चेंज होंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब P1 की वैल्यू आपके सामने है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है जी, अब इसे एज इट इज़ राइट करेंगे 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। इन माइनस को मल्टीप्लाई करें, इनके साइन चेंज होंगे। माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब लाइक टर्म्स एक साथ राइट कर लें। ये यहाँ पर P2 ऐसे चलता चला जाएगा क्योंकि हमने P2 यानी कि पोलिनोमियल यानी कि अदर पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है। अब देखें जी 6x क्यूब वाली एक टर्म हमारे पास ये है माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद और कोई टर्म नहीं है क्यूब वाली, अब स्क्वायर वाली प्लस 4x स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास स्क्वायर वाली ये टर्म है माइनस 2x स्क्वायर। इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर वाली। अब एक्स वाली देखें जी प्लस 8x माइनस 3x। अब एक्स वाली और कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट अब रह गया जी 12 माइनस 2। अब P2 एज इट इज़ क्योंकि हमने P2 अदर पोलिनोमियल फाइंड करनी है। अब देखिए इनको सेम यानी कि लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 6 और इसका कोएफिशिएंट -1 है, 6 - 1 5x क्यूब। इसके बाद इन दोनों को जी प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 वेरिएबल एक्स स्क्वायर है। उसके बाद इन दोनों को लाइक टर्म्स प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5x प्लस 12 माइनस 2 प्लस 10। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना, तो ये हमारे पास आ गई है अदर पोलिनोमियल। P2 हमारे पास क्या है जी, हमने लेट किया था अदर पोलिनोमियल के, तो आप राइट करेंगे अदर पोलिनोमियल्स इज़ क्या है जी 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। यही हमने फाइंड करना थी। अदर पोलिनोमियल ये फाइंड हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। इस क्वेश्चन को अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप ये P1 और P2 ये दोनों पोलिनोमियल को आप अगर ऐड करेंगे तो सम के इक्वल यानी कि इसके इक्वल आएगी आपके सामने। देखें ये हमारे पास एक्स की क्यूब का कोएफिशिएंट 5 है, 5 + 1 6, 2 + 2 4, 5 + 3 8, 10 + 2 12, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास यही आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी, सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ यानी कि इन सम ऑफ किसके, इसके और इसके, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। यानी कि पहले हमने इन दोनों को करना है ऐड, उसका जो सम होगा उसमें से हमने इसे माइनस करना है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। आइए जी इन दोनों का पहले हम सम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन फिर सेकंड एक्सप्रेशन लाइक टर्म्स मतलब एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स के नीचे एक्स, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हमने करना है ऐड। इसमें साइन चेंज नहीं होते, सिंपल ऐड करें। कोएफिशिएंट को ऐड करें जी 4 + 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 4 + 1 5 एक्स स्क्वायर, 2 + 6 8x प्लस 7 + 2 9। इन दोनों का सम हमारे पास आ गया जी। ये क्या है जी, सम हमारे पास आ गया है। अब आपने इस सम में से माइनस करना है 2x - 4x, 2x स्क्वायर है माइनस 4x प्लस 4 को। अब इसको हम माइनस करेंगे इन दोनों के सम में से जो कि हमने फाइंड कर लिया है
क्योंकि आपने सम में से माइनस करना है तो पहले आप ये सम यहाँ पर राइट करेंगे 5x² प्लस 8x प्लस 9। अब इसमें से आपने जो गिवन है एक्सप्रेशन उसको माइनस करना है। अब वो हमारे पास क्या है जी 2x², तो लाइक टर्म एक साथ राइट करेंगे 2x², उसके बाद माइनस 4x, उसके बाद प्लस 4। अब इन्हें करना है माइनस, तो जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके साइन चेंज करेंगे। ये 2 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये 4 माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये 4 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसे करें जी सॉल्व। अब +5 - 2 +3 आंसर आएगा x²। अब +8 + 4 नीचे वाला साइन कंसिडर होगा। +8 + 4 + 12 x +9 - 4 प्लस का 5 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 3x² + 12 x + 5। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन और उनके तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं, आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।